जय हिंद दोस्तों। सीएसके अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का बारे में हम लोग जानेंगे, फिजिक्स। तो साइंस का हम लोग शुरुआत किए थे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस क्या है, उसके बाद जानेंगे फिजिक्स क्या है, और उसके बाद जानेंगे फिजिक्स के जो चैप्टर है, कितना चैप्टर है, ठीक है, उसमें से कैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उसको जानेंगे। और सब एक एक टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिगर के साथ। तो शुरुआत करेंगे साइंस से। जब पढ़ रहे हैं साइंस तो साइंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि साइंस है क्या। देखिए, अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि साइंस क्या है तो आप बोलिएगा कि जो मैं देख रहा हूं जो पहले नहीं देख रहा था, जैसे यह साइंस है, माइक है ना, साइंस है, पहले नहीं था अभी आया तो ये साइंस हो। ये डिजिटल बोर्ड जो है ना, यह साइंस है, और डिजिटल बोर्ड है, यह हमारा क्या हो गया, साइंस हो गया। यह टी शर्ट पे लिखा हुआ है सीएसके अकेडमी, यह साइंस है ना। तो पहले ठेपा से लिखना पड़ता था तो काम घबरा जाता था। किताब हम लोग जो पढ़ते हैं, बुक दोगे कोई, किताब जब हम कोई पढ़ते हैं तो वह सब साइंस होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, इसमें जो छपाई किया गया है ये साइंस का देन है। पहले कलम से कांडा से लिखा जाता था। तो देखिए, साइंस के मतलब होता है टेक्निक विकसित करना, हवाई जहाज, सुई का बनना, हवाई जहाज का बनना, अच्छे अच्छे मशीनरी सामान का बनना, ये सब के सब साइंस कहलाता है। तो वही इसको जानना है साइंस है क्या। तो विज्ञान जो है साइंस, लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, टू नो। तो साइंस जो है सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो, जानकारी प्राप्त करना। इसमें जितने भी सिस्टम लगा है सब साइंस का देन है। माइक लगा है, कैमरा लगा हुआ है, डिजिटल लगा हुआ है, अच्छे अच्छे बेंच है, लैपटॉप है, ओपीएस है, ये सब के सब साइंस का देन है। अभी मरकरी जो लाइट जल रहा है अभी साइंस का देन है। अभी हमारे जो बच्चे, आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के हर बैंड लगाए हुए हैं, सब साइंस का देन है। लिपस्टिक कितने लोग लगा के देख रहे हैं, साइंस का देन है। बच्चे एकदम टी शर्ट पहने हुए हैं, ये सब साइंस का देन है। तो सीधे सीधे समझिएगा, साइंस का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना और आगे के बढ़ना। आज साइंस की देन है कि हम हर एक चीज को आसानी से कर ले रहे हैं। जैसे हमको अमेरिका जाना हो तो पैदल जाएंगे तो मर जाएंगे, हवाई जहाज से सवेरे बैठिए, शाम को अमेरिका, मम्मी आई गो टू अमेरिका, थैंक यू, गो टू द अमेरिका। सवेरे लड़का बताओ इंडिया में, शाम को मम्मी, हाँ बेबी कहाँ हो, बेबी मैं तो अमेरिका आ गया। अरे बाप रे, ये देखिए साइंस। ऐसे मोबाइल पर वीडियो कॉल चालू हो जाएगा, हेलो बेबी कहाँ हो स्वीट, मैं तो अमेरिका हूँ बेबी, हाय थैंक यू, सब साइंस है। ऐसे होता है। चलिए, तो साइंस हम लोग जान गए। अब जानेंगे साइंस का जो 3 गो पुत्र हैं यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके बारे में जानेंगे। तो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है इसमें। तो देखिए, फिजिक्स जो है, फिजिक्स या भौतिकी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड साइंस, लैटिन वर्ड साइंटिया या सिंटिया, और फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, ठीक है। और इसका मूल रूप से यह क्या है, संस्कृत शब्द है। भौतिकी मूल रूप से कौन शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है संसार। उसके बाद देखिए, जिसमें स्थान, काल, गति, विद्युत, प्रकाश, उष्मा तथा ध्वनि इत्यादि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि संसार में जो वस्तु को हम देखते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें विशेषकर स्थान होता है जिसमें वस्तु आएगा, काल आता है समय आएगा, गति आती है गाड़ी चलाते हैं तो, विद्युत इलेक्ट्रिक जो अभी जल रहा है सब, विद्युत प्रकाश अभी देखिए प्रकाश है, उष्मा गर्मी, ध्वनि बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ये सब के सब इत्यादि क्रियाएं
भौतिकी या फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यह हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स साइंस में कितने टॉपिक क्लास 10 में पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यह हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन। इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद आएगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का मतलब होता है बिजली। अरे बिजली रानी, बोलो डीजल पिया की पानी, ऐसे आएगा, बड़ा मजा आएगा, बस आप देखते रहिए। उसके बाद 4 चैप्टर आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद 5 में आएगा ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत, कहां से ऊर्जा आता है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यह हो गया 10वां क्लास का फिजिक्स के बारे में। इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और इसी चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग को अध्ययन करना है प्रकाश से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, प्रकाश आएगा टकरा के जाएगा, परावर्तन कहलाएगा। कितना लॉजिक है। प्रकाश आएगा अंदर चला जाएगा, अपवर्तन, अप माने आव, कहा अंदर, हो गया अपवर्तन। मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिल थाम के बैठिए, एक एक चीज मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, देखते रहिए, सीएसके की टीम के साथ जुड़े रहिए, मजा तो अइबे करी। देखिए प्रकाश, ओहो देखिए यहाँ प्रकाश बड़ा है तो यहाँ गुलाब फूल गई है, यहाँ फूल कमा। देखिए प्रकाश के चलते दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए प्रकाश के बारे में, देखिए आप देखते रहिए। अभी मेरा चेहरा बड़ा सुंदर लौकत हुई, देख रहे हैं ना? तो प्रकाश गया, इधर अंधकार हो गया। ये तो दिख रहा है आपको, लेकिन मेरा शक्ल खतरनाक दिख रहा है। यही तो प्रकाश है। अभी छू मंतर काली छप्पर वाली, देखिए प्रकाश आ रहा है, ढिचकुआ ढिचकुआ प्रकाश आ गया। तो प्रकाश क्या है? ये देखिए क्या है, वाह, प्रकाश क्या है? एग्जाम में आता है कभी कभी। तो अब यहाँ देखिए जो इसमें लिखा गया है ना, एकदम छोटे से यूनिक भाषा में लिखा गया है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप इतना जानिए, प्रकाश एक अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके उपस्थिति में वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे अभी लाइट नहीं था तो हम नहीं दिखाई दे रहे थे अच्छे से, लाइट आ गया हम दिखाई देने लगे। ठीक है, इसका चाल भी होता है, इसका वेग भी होता है, यह ऊर्जा भी है। तो उसी तरह यहाँ पे दिया है प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन किसी वस्तु को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, मतलब दिखाता है। देखिएगा राजा टेलर की पिक्चर दिखाऊं, मतलब कि प्रकाश दिखता लेकिन दिखाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। उसी तरह प्रकाश दिखता नहीं, दिखाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। यानी कि इसके बिना काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं होगा। काम करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। जब तक काम नहीं होगा, जब तक ऊर्जा नहीं होगा। उसके बाद देखिए, यह हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, ऐसे गमन नहीं करती है, स्ट्रेट ऐसे गमन करती है, सीधा रेखा में एकदम। आर ना तो पार, स्वांग ऐसे गमन करेगा। हे तो ऐसे नहीं करेगा, ये तो वेव हो जाएगा। हई कौन प्रकाश है? वो भक भी ले प्रकाश थोड़ा है, नहीं है सब। यह हमें देखो, यह निर्वात से भी गुजरती है। निर्वात मतलब जहां हवा हवा कुछ ना होगा, जिसको हम कहते हैं वेक्यूम। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा है।
सीधे रेखा में गमन करता है, अदृश्य है लेकिन दृश्यमान वस्तु को बनाता है, इसका वेग कितना होता है 3×10⁸। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, प्यार से देखिएगा, एकदम आपके भाषा में समझा रहे हैं। और देखिए लाइट के चलते यहाँ जोर है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक लालटेन कुछ वस्तु रखा गया है ना, यह भी बॉले है, लेकिन यह लाइट ज्यादा बड़ा है तो इसको दिख रहा है ना, अगर इसको बुता देंगे तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा, इसको बंद कर देंगे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल पर गुलदस्ता रखा गया है, लाइट यहाँ पे भरा हुआ है, जल रहा है तो दिख रहा है, अगर लाइट बंद हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे सूरज भगवान उगल बड़न तो दिख रहा है, इधर वायुमंडल रतिया के इसे ना लौकेला। चलिए तो प्रकाश हम लोग समझ गए। अब आएंगे हम लोग प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है कैसे। यह सबसे इजली टॉपिक है कि प्रकाश ऊर्जा है। देखिए जब हम लालटेन में तेल डालते हैं तो वह उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब हम बिजली के बल्ब को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो देखिए जैसे हम इसको ऑफ कर दिए, ऑन किए तो प्रकाश उत्सर्जित शुरू हो गया, एक ऊर्जा है, क्योंकि इसके बिना कोई हम काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना है तो जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर दूं, लाइट को ऑन कर दूं, उधर से ऑफ कर दूं तो बल्ब उठा दो अंदर उधर, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। तो जब काम नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं होगी, तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे लालटेन, लैंप इत्यादि तेल डाला जाता है तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश में। बिजली के बल्ब को या टॉर्च को विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश में। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है। आप लोग मोबाइल को मत पठाइएगा कि मेरे मोबाइल में क्या हो गया। देखिए अब उसके बाद आया किरण, किरण रे, गांव में चलता है रे खैले में रे, तो रे रे मतलब किरण। गांव के लोग इंग्लिश बोलते हैं, गांव के लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश। कहते हैं आई डोंट लाइक इंग्लिश, ओ माय गॉड इंग्लिश, ऐसे बोलते हैं किरण, किरण। अभी किसी को बोलते हैं गांव में ऐसे बोलते हैं रे खैले वे, रे बाबू है नाम रे, रे मने किरण, और उनको पता नहीं हम किरण बोल रहे हैं। तो किसी लड़की को खाली रे 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 है नहीं आओ, समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं, किरण। जिस रास्ते प्रकाश जाता है वह क्या कहलाता है, किरण। किरण कभी कहते हैं, कभी किरण। तो यह प्रकाश के गमन पथ की दिशा है, इसे हम किरण कहेंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। यह हो गया किरण, ए किरण। अब किसी का लड़की का नाम है तो मत कहिएगा सर हमको बोल रहे थे, नहीं आपको हम नहीं बोल रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि किरण ऐसे होता है। तो सीधा सीधा समझिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सबसे सिंपल लॉजिक है, यह गमन ऐसे कर रहा है, प्रकाश ऐसे भी गमन कर सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहां से किरण निकल के यहां गया है, अनेक प्रकार के किरण निकला है कि नहीं निकला है, अनेक प्रकार के किरण निकला है कि नहीं निकला है। तो जब किरण एक से अधिक हो तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश, और पुंज मतलब अनेक प्रकार के किरण, प्रकाश पुंज। ठीक है, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज भी होता है, 3 प्रकार के होता है, 1 2 सी, यहाँ पे देख लीजिए ABC। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, एक क्या होता है, इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि जब प्रकाश के किरणें समानांतर गति करता है, एक समान गति करता है, तो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक समान क्या करता है, गति कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं।
वहीं लिखा गया है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, काम खत्म हो गया जी। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। बी में है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण जो होता है अलग अलग दिशा से चलकर एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिल जाती है। अलग अलग दिशा से चलकर एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिल जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, उसे कहेंगे अभिसारी। उसी को तो लिखा गया है, जिस प्रकाश पुंज की सभी सभी किरणें, या जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, इसको हटा दिया जाए, इसको हटाइए, इसको उखड़ पर आइए। जिस प्रकाश पुंज की, अच्छा जी इसको हटाइए, इसको रहने दीजिए, सभी किरणें, जिसे को हटाइए। किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसको याद रखिएगा, इसे संश्रित भी कहते हैं। अभिसारी का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम में कभी कभी आता है, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें किस भिन्न भिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है। और तो आप तो जाइएगा उसमें तो खोजिएगा कि अभिसारी कहाँ है, उसमें अभिसारी नहीं रहेगा, तो संश्रित रहेगा। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे पापा जी कहिए, चाहे डैडी कहिए, या पिताजी कहिए, चाहे बाबूजी कहिए, कितना लोग तो बाबुओं का काम चला देता है। उसके बाद सी में आएगा अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशा में क्या होती है, फैल जाती है। देखो यहाँ पर एक बिंदु से निकली है, जैसे मान लीजिए यहां से निकल रही है, एक बिंदु हो गया, और सभी दिशा में क्या हो गई, फैल जाती है। उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी। और इसको अपसृत कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, अपसृत। तो अपसारी का दूसरा नाम है अपसृत, अभिसारी का, सॉरी, अपसारी का दूसरा नाम क्या है, अपसृत, अभिसारी का संश्रित। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आएगा, अपसारी मतलब एक बिंदु से जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनियस। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, यह क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है चंद्रमा अदीप्त है। अब क्वेश्चन आता है कि सर चंद्रमा जो होता है वो रात के अंजोरिया में दिखाई देता है, तो चंद्रमा का लाइट होता है इसलिए दिखाई देता है। देखिए चांद जो होता है ना, यह हो गया सूर्य हमारा, यह हो गया हमारा सूर्य। यह हमारा क्या हो गया बाबू, सूर्य हो गया। और यह हो गया हमारा चंद्रमा। अब यहां देखिए इनका जो प्रकाश यहाँ पड़ता है ना, खूब ध्यान से देखिएगा, यहां से जब प्रकाश इन पे पड़ता है तो यह क्या होता है, चमकता है। और यह प्रकाश टकरा के कहा आता है, यह है पृथ्वी। तो यह क्या होता है, रात के अंजोरिया में क्या होता है, लाइट के चलते सब कुछ आसानी से क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। दिन का अपेक्षा देखिए अनहरिया रात में ये जब सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा उस प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कहाँ कर देता है, पृथ्वी पर।
तो हम लोग कल रात के अंजोरिया में दिखाई दे रहा है, मतलब चंद्रमा के लाइट है, नहीं वो लाइट चंद्रमा का नहीं होता है, वो लाइट चंद्रमा का नहीं होता है। तो चंद्रमा अदीप्त है, वह सूर्य के प्रकाश को लेकर क्या होता है, चमकता है, लेकर क्या करता है, इसीलिए अंजोरिया रात में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब लिखो, लिखा है अदीप्त पदार्थ, नन ल्यूमिनियस या ल्यूमिनस। देखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई, जैसे पत्थर, कुर्सी, रोड इत्यादि। यह पत्थर है ना, इसके पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें से प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। मार्कर है बाबू, बरो तो बरो लाइट, जो लाइट दो, नहीं दिखा रहा है, यह क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ये रिमोट है, अब बढ़ेगा, बरो यार, फोड़ देंगे, नहीं बढ़ रहा है, तो यह हो गया अदीप्त पदार्थ। कुर्सी को उठा के पटक देंगे तो बढ़ेगा, तो वो अदीप्त पदार्थ हो गया। कौन पदार्थ हो गया, जो प्रकाश उत्सर्जित लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए, प्रकाश जिस रास्ते में गमन करता है उसे हम क्या करते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश हवा में गमन करता है तो हवा एक प्रकाशीय माध्यम हो गया। प्रकाश कांच में गमन करता है, शीशा में, तो कांच एक प्रकाशीय माध्यम हो गया। प्रकाश पानी में गमन करता है तो पानी क्या हो गया, प्रकाशीय। देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, हमको यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमको कुछ माध्यम चाहिए ना। बाई ट्रेन, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई बस, बस से जा सकते हैं, बाई एरोप्लेन, हवाई जहाज से जा सकते हैं, बाई बोलोरो, टेम्पू, ठीक है ना, साइकिल, बाई पैदल, डांडी यात्रा, महात्मा गांधी, तो रोड। अब सुनिए, तो दिल्ली जाने के लिए हमारा माध्यम क्या है, यह सवारी है, और माध्यम क्या है, रोड। माध्यम क्या है, रोड। माध्यम क्या है, रोड। माध्यम क्या है, और हवाई जहाज जाएंगे तो माध्यम क्या है, हवा। और मान लीजिए नदी जाना है तो माध्यम क्या है, समुद्र, नाव, स्टीमर। तो ये हो गया। तो प्रकाश जिस रास्ते गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रकाशीय माध्यम। हवा, पानी, कांच, ताप। ताप मतलब गर्मी, उसमें प्रकाश निकलता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो। देखिए, यहाँ प्रकाश जो है पानी से गमन कर रहा है, यहाँ कांच में भी गमन कर रहा है। एक होता है समांगी, होमोजीनियस, होमो समांगी, इसको कहते हैं विषमांगी, हेट्रोजीनियस। देखिए, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के कण और गुण क्या होता है, समान होता है। जैसे पानी का बोतल है, तो पानी के बोतल में दिखाते हैं, पानी के बोतल। देखिए, ये पानी के जल हो गया, कांच हो गया। कांच को 10 टुकड़ा में तोड़िएगा ना, कांच को जितने टुकड़ा में तोड़िएगा वो सब के सब गुण क्या होगा, बनावट एक समान होगा। जैसे मान लीजिए पानी का बोतल है, देखिएगा प्रत्येक भाग के, तो इसको मैं पानी यहां से गिराया तो ये पानी गिरा, ये का दूध गिर रहा है, ये भी पानी गिरा, यानी कि इसको जितने भाग में तोड़ेंगे सबका बनावट क्या होगा, समान होगा। सबका बनावट क्या होगा, आपकी का खून गिरेगा, आपकी का यूरिन गिरेगा। मतलब अभी जितना गिर रहा है ना नीचे, इसको पीजिएगा, अभी इसको पीजिए, इसका स्वाद सेम होगा। इसको पीजिए तो आई बाप मीठा हो जाएगा, इसको पीजिए खट्टा हो गया, नहीं, इसका गुण और बनावट क्या होगा। तो समांगी मतलब ये होता है समान, हो समान नहीं, आप लोग समझ तो दूसरा सामान। एक होता है आइटम, दुकानदार, ए सामान बा, कौन सामान, आइटम। नायका हीरोवा देखते हो इस समय, कहे माल दे दो तो सिगरेट, सामान दे दो, दारू। बिहार में दारू बंद बा तो लोग कहता है सामान दे दो, तो ओकर पैक करके रखाई रहता, उसका कोड भाषा नाम रखा गया बा कोनो, हमार सामानवा दे दो तो सामानवा बहुत चीज हो गई बा, रुपया भी हो सकता उसमें, ए हमार कारवा भइल सामानवा देबो
तो समान होता है। सभी गुण बनावट उसका क्या होता है? एक शीशे को 50 में तोड़ेंगे ना तो उसका एक शीशा तोड़ेंगे तो सोना बन जाएगा, उसके बाद तोड़ेंगे तो हीरा बन जाएगा, उसके बाद का मोती बन जाएगा, घेवड़ा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सब शीशे रहेगा ना। अब उसमें है बिस्मांगी हेट्रोजीनियस, इसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होता है? असमान। जैसे हवा का मिश्रण और कैल्साइट। हवा का मिश्रण क्या होता है? देखिए, हवा का मिश्रण जो है, हवा जो होता है वायुमंडल में, उसमें मीथेन गैस है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इथेन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑर्गन है, अनेक प्रकार के क्या है? मिश्रण है। तो सब बराबर है? नहीं है। पानी इसलिए समान है ना, पानी का जो सूत्र होता है ना H2O होता है। तो फिक्स बात, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो 1 जल बनेगा, वो फिक्स है, इसलिए समान है। लेकिन इसमें वायुमंडल में हवा का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना % होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उसमें इसको देखिए पहले, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.8% या 21%। तो अब देखिए जब ये खुद अलग अलग है तो माध्यम समान नहीं होगा। और जल फिक्स है, इसी दुगो से बना हुआ है। जल फिक्स है, किसे किसे बना हुआ है? इसी दुगो से बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन और 1 मोल जल बन जाएगा। ये हो गया हमारा समांगी बिस्मांगी। आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। इसको प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, जिस माध्यम में कणों की संख्या अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। जैसे पानी, यहाँ पे देखिएगा पानी है, पानी घाना होता है कि नहीं होता है? पानी में चलना आसान है? इतने पानी में घुस जाइए, अंदर चले जाइए और उसके बाद कहिए रुक, चलो मैच खेले इतना पानी में घुस के, समझ में आ रहा है? लेकिन हवा तो हमारे चारों तरफ है, तो हवा में कण क्या होता है? दूर दूर होता है। तो यह मान लीजिए ये हवा हमने बनाया, तो ये हवा हो गया, इसमें आसानी से दौड़ेंगे। यह एक और मैं टैंक बनाया, यह पानी हो गया। तो कण इसके घाना है ना, तो जो घाना है तो वो सघन कहते हैं, और जो घाना नहीं है उसे रेरर या विरल माध्यम कहते हैं, जिससे हवा यहाँ पे दिया भी है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन में सीखना है। तो अब देखिए इसको, एक हो गया हमारा समांगी, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम मतलब जिसके कण क्या होंगे? गुण समान होंगे, जल और कांच। बिस्मांगी माध्यम हवा का मिश्रण। उसके बाद आएगा माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें कणों की संख्या सघन हो, घाना हो, जैसे पानी, कांच। विरल माध्यम जिसमें कणों की संख्या क्या हो? कम हो, दूर दूर हो, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हो, आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, जिससे देखिए पारदर्शी, प्रकाश करेगा पार, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। प्रकाश करेगा पार, आर पार, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए यहां पे दिया है जिसमें आर पार दिखाई दे, इसमें क्या है? इसमें क्या है? चाय दिख रहा है ना, तो आर पार दिख रहा है तभी तो दिख रहा है ना। एक गाड़ी राजा बाबू चला रहे हैं इधर, तो गाड़ी सामने रोड है ना, तो आर पार नहीं दिखेगा तो कहीं जाकर ठोक नहीं देंगे। मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, ड्रुन 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 दिख रहा है हमको, आराम से साइड काट रहे हूँ, ड्रुन 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 रुका, अनार दिखाई देगा, ड्रुन ड्रुन ड्रुन, अरे बाप रे बाप, देखो घटना घट गया, सावधानी हटी, उन्हें दुर्घटना घटी। तो आर पार दिखाई दे। अब देखो सूर्य यहाँ है, कोई लाइट जल रहा है यहाँ पर, और यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब आर पार दिखाई दे रहा है तभी ना सूर्य दिख रहा है वो। और उसके बाद आता है अपारदर्शी, अपेक्यू, जिसमें आर पार दिखाई, दीवाल के पीछे क्या है कुछ नहीं पता है, दिखाई दे रहा है, एक का के हेलो, दिखाई नहीं देगा। आर पार दिखाई,
पत्थर के नीचे क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रकाश वहां छेद के नहीं जा रहा है और दिखाई वहीं जाएगा जिस पर प्रकाश पड़ेगा। कोई आपसे पूछे कि सुन मेरी शहजादी मैं हूं तेरा शहजादा, आपसे कोई पूछे, सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि बताइए हम किससे देखते हैं, तो सीधे आप बोलिएगा हम प्रकाश से देखते हैं। तो फिर अखिया भगवान काय खातिर बनेले बड़न, तब कहिएगा हम आंख से देखते हैं। तो जब आंख से देखते हैं तो रतिया कहा ना लौकेला, प्रकाश ना रहला, तो इससे पता चलता है कि हम आंख और प्रकाश दोनों के ज्वाइंट करके देखते हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ाव खातिर मेल और फीमेल दोनों जरूरी होला, यही से देखे खातिर कोनो वस्तु लौकी उसको देखने के लिए बाबू आंख और प्रकाश। चलिए अभी प्रकाश से हम देख रहे हैं, अभी प्रकाश से आंख बंद कर लीजिए। हाँ ये लिखा है होटो जो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अभी मेरा आंख खूब अच्छा है। उसके बाद हम लाइट को बंद कर दिए, अब यहां पढ़े, यहां पे अब देखिए आपको सीएसके एकेडमी हल्का हल्का चमकता होगा, बाकी सब करिके करिके में खप गइल बा तो नहीं दिखाई देगा। बड़ा तेज काम हो रहा है वो। तो दीवार के पीछे क्या है लेकिन दिख नहीं रहा है, आर पर दिखाई। दीवार के पीछे हो सकता है कोई बैठे हो, दो आदमी बैठ के कुछ कर रहे हो, दोस्त हो सकते हैं। अरे को आप जो भी गुप्तगू कार्य होता है वो सब पीछे में होता है, पारदर्शी बाजार में होगा हो। आप क्लास में बैठे हो तो आपको मान लीजिए बाथरूम लग जाए तो क्लास में भी कीजिएगा। तो सुनो, बाथरूम के जो दरवाजा होता है चाहे बाथरूम का दीवार होता है वो पारदर्शी होता है कि आर पर दिखाई अंदर का हो रहा है जरूरी है, लेकिन चाय पारदर्शी में इसलिए रखा जाता है कि ऊपर से नहीं नीचे से दिख जाए कि आई माय गॉड दिस इज लॉन्ग, तेल चाटा गिर गया इसी में। ना पानी दिया जाता है, सुनो पानी वाइन दारू दूध ये पारदर्शी में दिया जाता है ताकि नीचे कुछ बैठा हो तो दिख जाए। मम्मी चाय तो बहुत अच्छी है टेस्टी है लेकिन अंदर कुछ बैठा है मक्खी उखी दिख जाए तो हम आसानी से उसको निकाल के फेंक दे ना, तो वो भी जाने के बाद दूधवा कहाँ है ऐसे कुरकुर कर रहा है, समझना है कि नहीं। अंदर क्या हो रहा है तो ये अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं बाबू, बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए पारभासी पदार्थ माने छक्का, पारदर्शी पदार्थ पारभासी माने अरे यार छक्का, एक के दू ट्रेनों में सब। देखिए इससे प्रकाश कुछ निकल जाए कुछ नहीं निकले, यानी कि टनका हुआ शीशा चोट लगा हुआ कि शीशा को आधा फोड़ दीजिएगा ना तो साफ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश साफ जब पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो साफ दिखाई नहीं देगा। तो यही हुआ है, देखो तेल लगा कागज घिसा हुआ कांच, यह क्या होता है पारभासी होता है। इसे कुछ पदार्थ निकल जाते हैं और कुछ पदार्थ नहीं निकलते हैं। आप देखिएगा कागज को तेल में लगा दीजिएगा ना थोड़ा सा दिखाई देगा कुहासा की तरह, मर्दानी थोड़ा सा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई हमको पूरा तभी दिखाई देगा जब प्रकाश पूरे उस वस्तु पर या डिजिटल बोर्ड दिख रहा है या एक लड़का खड़ा है, मेल है कि फीमेल हो किसी छोटा है, ये देखिए खड़ा है एक आदमी, आप बैठ के किसी का इंतजार कर रहे हैं। आप जानते इंतजार का रीजन बा हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। देखो ये यहाँ बैठे है बेचारा, यहाँ खोज रहा है और पार्क में बैठे हुए हैं तो प्रकाश उन पे पड़ा है लेकिन पूरा तरह से नहीं पड़ा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। इनको पूरा तरह से पता चल रही लड़की है कि लड़का, पूरा तरह से पढ़वे नहीं किया, अरे है ना छाया है थोड़ा छाया है, प्रकाश पढ़ते नहीं के। आज जब प्रकाश ना पड़ेला तो वो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है काला, क्या दिखाई देता है काला। रतिया का हम लोग मोबाइल देखते हैं, ये मोबाइल है, रात को देखिएगा हम लोग मोबाइल या टीवी देखते हैं, मैच देख रहे हैं, वन से बॉल बुमराह बुमराह जस्ट बॉल बोल्ड
अभी आईपीएल चल रहा है, मोहम्मद सिराज, लेडी चल रहा है, डब्ल्यूपीएल चल रहा है, शेफाली वर्मा वन से बॉल फोर फोर। जैसे हम इसको मैच देखते हैं तो इसमें से बार बार हमारे क्या होता है, सुनिए, ज्यादा लाइट में रहते हैं तो बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ कुछ वो अनहार होता है, दिखाई नहीं देता है, कुछ समय के लिए दिखाई, तो वहां पे आंख के पुतली क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब चलते हैं हम इसमें, देखो तो यहां देख लीजिए, अब ये छाया, ओ छाया, शैडो 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 शैडो। देखिए छाया का मतलब क्या होता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार न करे तो उसका एक अलग प्रकृति बनती है उसी के आकार का, उसे हम छाया कहते हैं या परछाई कहते हैं। जैसे प्रकाश ऊपर से आर पार नहीं किया तो पेड़ का परछाई बनाया कि नहीं बनाया, इधर प्रकाश आर पार नहीं करेगा तो इसका छाया बनाए कि नहीं छाया बनाए। अब प्रश्न आता है कि सर प्रतिबिंब जब हम आगे पढ़ेंगे तो किसी अधिकतर लोग का क्वेश्चन होता है कि प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है, तो वहां आपको समझाएंगे। तो जब कोई भी पदार्थ से प्रकाश टकरा के लौट जाता है या प्रकाश उसको आर पार नहीं करता है तो उस व्यक्ति या उस वस्तु की तरह एक प्रकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए नियम तो इसके बाद वाला पेज में पढ़ा देंगे, प्रकाश के परावर्तन को हम समझाते हैं यहां पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। चलिए एक नई पेज लेते हैं और प्रकाश के परावर्तन को समझाते हैं। इधर देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से चलती है या जब प्रकाश किसी माध्यम से चलती है, जब प्रकाश किसी समांगी माध्यम से चलती हुई किसी दर्पण पर टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की घटना या प्रक्रिया को, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से चलता है या प्रकाश किसी समांगी माध्यम से चलता है या प्रकाश किसी विषमांगी माध्यम से चलता है या प्रकाश कहीं से चलता है और दर्पण पे टकराकर उसी दिशा में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश के क्या कहलाता है, परावर्तन। मान लीजिए यहां से प्रकाश चला और यहाँ पे क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, यहाँ क्या किया, टकरा गया और उसी दिशा में क्या हो गया पुनः, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 2। तो किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को या लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं, इसके 2 नियम। तो देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन कितना नियम, 1 नंबर में क्वेश्चन सटक के आता है और 2 नंबर में क्वेश्चन हटक के आता है, इसका डिफिनेशन नंबर लिखने के लिए। कितने नियम होते हैं,
पहला नियम है आपतन कोण कोण आई बराबर परावर्तन कोण कोण आर। यानी कि जब प्रकाश यहां आया, मान लीजिए ए से आया, ओ पे टकराया और बी के दिशा में, यहां लंब डालेंगे, यह कोणवा हो जाएगा आपतन कोण, ये कोणवा हो जाएगा। तो अगर यह 40 होगा तो यह भी कितना हो जाएगा, यह 50 होगा तो भी कितना हो जाएगा, यह 30 होगा तो भी कितना हो जाएगा, यह 55 होगा तो भी कितना हो जाएगा 55। तो यह हो गया प्रकाश के परावर्तन। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसको लिख के इसको फिगर बना दीजिए। और मान लीजिएगा एम एम डैश एम एम डैश क्या, एन अभिलंब हो गया, एम एम डैश क्या हो गया, एक दर्पण हो गया। कौन दर्पण, समतल दर्पण। तो प्रकाश के परावर्तन दिखाने के लिए समतल अवतल उत्तल किसी दर्पण को हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा कोण, दूसरा नियम होता है इसका, आपतित किरणें, यह आपतित किरण है, आ रही है, परावर्तित किरणें या किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। और देखिए आपतित किरण और जहां किरण आके मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ये आपतन बिंदु हो गया। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों किस तल में है, एक ही तल में है, इसी में एक ही जगह है, वो है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तो आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो आप यह दोनों को लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन को लिखें तो आप डिफिनेशन लिख के आप फिगर दे दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही प्रकाश के परावर्तन के नियम कह रहा है, तो नियम 2 को लिखवाया ना, तो यही नियम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब, नॉर्मल, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको समझाते हैं यहीं पे। देखिए यह हो गया हमारा दर्पण हो गया, प्रकाश किरण जो है आर से चला, ओ पे मिला और टकरा के एस की दिशा में, एस की दिशा में लौट गया, यहां पर हमने लंब डाल दिया, नॉर्मल, यह हो गया आपतन कोण, ठीक है, यह हो गया परावर्तन कोण। अब देखिए आपतित किरण, आती हुई किरणों को आपतित किरण कहते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा जैसे आर ओ, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, आर ओ रो, आर ओ मंडप, रोना नहीं है, आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु जिस पर आके मिल रही है तो ओ, ओ यहीं पे ना मिल रहा है, हाई नो बिंदुआ पर। आप परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, जाते हो तो जाओ, ना हो जाते रहे तो, जो जा रहे हो तो जाओ। यह देखिए ओ, अब अभिलंब, तो जिस पे हो, जो हो लंब, लंब माने होता है खड़ा, खड़ा मतलब 90 डिग्री, खड़ा मतलब परपेंडिकुलर, तो ओ एन क्या होगा, ओ एन। आपतन कोण,
आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? अब देखिए आपको प्यार मोहब्बत समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? कैसे समझा रहे हैं आपको? देखिए मैं आपको प्यार मोहब्बत से अब समझा रहा हूं। इसको इसको देखिए, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे में देखिए कोण ओ, सॉरी, आर ओ एन, कोण आर ओ एन बराबर कोण आई, और इसको किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। अब है परावर्तन कोण। कौन कोण? कौन कोण? तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण कहते हैं? यही हो जाएगा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कहते तो कोण कौन हो जाएगा? एस ओ एन या एन ओ बराबर कोण। इसको कोण आर से सूचित, कोण आर से सूचित, तो यह हमने समझ लिया। कभी कभी इसे एक नंबरिया आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब इमेज क्या है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यार, देखिए प्रतिबिंब इमेज, जब देखिए इमेज क्या होता है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश क्या करता है, किरणें पड़ती है, तो उसी ओर या दूसरी ओर दर्पण के, दर्पण या लेंस के दूसरी ओर या उसी ओर एक प्रकृतिक बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो फिर अब यहां बताएंगे कि आपको छाया में और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। एक नॉर्मल अंतर बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? जब किसी लेंस या दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है, तो दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे एक प्रकृतिक बनती है उस वस्तु की तरह, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। तो देखिए प्रतिबिंब, एक वस्तु यहाँ है, इसका प्रतिबिंब कहीं कहीं जाके बनेगा। यहाँ वस्तु है, प्रतिबिंब बना है ना, इसके सामने बना है। यहाँ वस्तु है, नीचे बना है। यहाँ वस्तु है, सेम बना है। यह क्या हो गया? प्रतिबिंब। देखिए बाबू, अब न्यू पेज लेके बताते हैं। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब मानव निर्मित होते हैं एवं छाया प्रकृत या प्राकृतिक होते हैं, होती है। छाया जो होता है वह प्राकृतिक होता है और प्रतिबिंब जो होता है मानव। ये हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, प्रतिबिंब कभी भी हम बनाएंगे, जैसे वस्तु को रखेंगे 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे रात को, कभी रखेंगे, जब वस्तु यहां रखेंगे प्रतिबिंब इसका यही बनेगा। लेकिन छाया में ऐसे नहीं है। सुबेरे के समय छाया बड़ा होगा, दोपहर के समय छाया छोटा हो जाएगा, फिर शाम को समय छाया, यानी कि प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं होता है। जब रखेंगे तब उतना ही बनेगा। दिन में रखें, उसमें कोई टाइम का कोई मतलब। लेकिन छाया प्राकृतिक होता है, सुबह बड़ा बनेगा, शाम को छोटा, शाम को बड़ा बनेगा, दोपहरिया में क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं। यहाँ देखिए, न्यू पेज लेते हैं। यहाँ देखिए, यह एक खंभा है या खम है किसी का। हंस के काम मत बिगाड़ना, पहले कह देते हैं। यहाँ सूर्य है,
हंस के काम नहीं बिगाड़ना है, बार बार बोल रहे हैं। सूर्य से यह क्या है? सूर्य लाल होता है ना। ठीक है ना, सूर्य हो गए। उसके बाद और देखिए, एक यहाँ सूर्य है। ये सूर्य अब यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ पर। अखिया दू को बना दे। अच्छा, दुइयों को बना देंगे। एगो यहाँ आंख है, छोटा बड़ा हो गया है, तो अंडे में हो गया है। पुनः एक और सूर्य यहाँ हो गया। देखिए, खूब ध्यान से हल्ला, डोंट हल्ला, ओनली वन, अच्छा से देखिंग। यह हो गया हमारा खंभा। क्या हो गया? अब देखिए वो ना, खंभा। खम वाला गाना भी चला हुआ है। देखिए, जब सूर्य यहाँ होगा ना, अब मैटर को खूब ध्यान समझिएगा बाबू। सूर्य के किरणें जब यहाँ पड़ेगी, यहां से निकलेगा, तो इसका परछाई जानते हो कहां तक बनेगा? यहां तक बनेगा। ऐसा ही बनेगा, यहां तक, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। लेकिन सूर्य की किरण जब यहाँ आएगा तो परछाई कहाँ हो जाएगा? इतने बड़ा बनेगा। इतने बड़ा बनेगा। कितने बड़ा है? इतने बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है ना, दोनों तरफ। लेकिन जब सूर्य यहाँ आएगा, यहां से प्रकाश किरण आएगा, तो इसका जो परछाई होगा, वह जो होगा, बता रहे हैं, इतना बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि परछाई जो है वह प्रतिबिंब से क्या है? अलग है। परछाई देखो, अभी सूर्य यहाँ था तो परछाई बड़ा बना है। सूर्य दोपहर में हुआ, प्रतिबिंब क्या हो गया? छोटा बना। यहाँ पर देखिए छोटा बना, और सूर्य फिर यहाँ आया तो प्रतिबिंब क्या हो गया? फिर बड़ा बन गया। फिर क्या बन गया? बड़ा बन गया। फिर क्या बन गया? बड़ा बन गया। यानी कि प्रतिबिंब, परछाई जो है, प्रतिबिंब नहीं, छाया जो है वह हमेशा बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लेकिन प्रतिबिंब के मान में कोई परिवर्तन। 12 बजे रात को वस्तु को कहीं रखिए, प्रतिबिंब वही बनेगा। अब है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई प्रकाश किरण दर्पण पे टकरा के, और उसके सामने दर्पण पे टकरा के एक बिंदु पर जब मिलती है, तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, यहां से प्रकाश किरण निकल के एक बिंदु पे मिला है कि नहीं? जोड़ लगा के, जोड़ लगा के, जोड़ लगा के, तो प्रकाश किरण यहां से निकल रहा है और एक बिंदु पर आके क्या हो गया? मिल गया। तो जब मिल गया और मिला हुआ दिख रहा है कि एक बिंदु पर आके मिला है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल इमेज। क्या कहते हैं? अब होता है काल्पनिक, इसी को आभासी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण आती है और परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक मतलब होता है कल्पना करना। जैसे ऐश्वर्या राय से मेरी शादी होगी, हम कल्पना करते हैं। लड़की देख रही है तो वो कल्पना कर रही है कि ओ काश मेरा श्रेयस अय्यर होता, काश मेरा शाहरुख खान ऐसे आता। तो एक कल्पना होता है। क्या होता है? लड़की ऐसे बोले काश, लड़की, लड़का लोग काश आलिया भट्ट मेरी दाएं होती, काश दीपिका पादुकोण के हम पास बैठते। हई सकल दीपिका पादुकोण के पास बैठे वाला हो। तो देखिए, मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे होती है? मिलती हुई। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, यहां देखिए, यह वास्तविक है, यहाँ वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो वास्तविक है।
यहाँ दिख रहा है ना, वास्तविक है। यानी कि यहाँ पे आके सामान देखो तो यहाँ पे आके कट गया, मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मिल गया, यहाँ पर आके दोनों रेखा मिल गया। लेकिन काल्पनिक में ऐसे, यहाँ पे देखो इस पेड़ का प्रतिबिंब उसके पीछे दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब क्या हो, जब हमको क्या हो, ये प्लेन मिरर है, समतल मिरर है, यहाँ पेड़ है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं बनता है ना तो उसको टूटे लाइन से इंडिकेट करते हैं। किस लाइन से, किस लाइन से, टूटे लाइन से इंडिकेट करते हैं। देखिए प्रकाश किरण यहां से निकला और टकरा के ऐसे निकल गया, लेकिन लग रहा है किससे आ रहा है, यहां से आ रहा है। चलिए अब इसमें हम अंतर समझते हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अंतर देखिए, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आभासी को दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब यह दिखता है और इसको हम फीलिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, फीलिंग करते हैं। रात में सोया था, मेरी सर दबा रही थी, मेरी माँ दबाती, अच्छा लगता है यार, ठीक है ना, हाँ दिल पे लगता है, माँ है यार। अब आप लोग मत सोचिए कि दबा रही थी तो पता ना कौन थी। लड़का लो है, लड़की, मैं सोई थी, मेरे सर पे जब वो हाथ रखे मेरे को बहुत अच्छा लगा, पिताजी हाथ रखे तो मुझे पता चला कि मैं अभी हूं। देखिए जब तक बाप जिंदा होता है ना, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उसी तरह होता है जब सर पे पापा का, देखिए सर पे मम्मी पापा का हाथ हो और आप मेहनती हो तो सफलता जरूर मिलेगी। असल पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हाथ हो, रउआ मेहनती हो की, अच्छा है बिना मेहनती हो की सफलता जरूर ना मिली। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने का जो उम्र होता है वह ग्रेजुएशन के होता है, और आप लोग यहाँ 10वें में, 10वां में 10 गो, 9वां में 9 गो पढ़ाई, मतलब विषय होता है। देखिए उसके बाद यह प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, इन्वर्ट बनता है, उल्टा इन्वर्टेड। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा को इंग्लिश में इरेक्ट कहते हैं। तो जब कल्पना करेंगे तो उल्टा हुई, जैसे हम कल्पना कर रहे हैं ऐश्वर्या से मेरी शादी हो गई, सही सही बोले ऐश्वर्या से मेरी शादी होगी, नहीं उसका तो हो गया है, तो उल्टा हुई। अवास्तविक, आज जैसा हम अभिषेक बच्चन बन जाएंगे तो ऐश्वर्या से होकबे करी, ई वास्तविक हो गई। अब देखिए इस यह प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा। यह दर्पण के कहां बनता है, सामने, और यह दर्पण कहां बनता है, यहां देखिए ये दर्पण के पीछे बना है ना, सीधा बना है ना, हेकर मुंह ऊपर बा तो हेकरो मुंह कहां बा, ऊपर। वास्तविक प्रतिबिंब में देखिए इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंह कहां है, इस दर्पण के, इहो सामने बा, इहो कहां बा, सामने ही बा, दोनों आपस में क्या है, सामने है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है, देखिए आप लोग सिर्फ भावना को देखिएगा, भावना कुमारी को नहीं। आप थोड़ा सा, मैं कुछ कलाकारी कर रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं, उसको देख के बताइए तो क्या होता है। सिंगार होता, देखिए दर्पण, ये दर्पण है, पॉलिश की गई वह चमकीली सतह, आप लोग इसमें दिख रहे हैं, देखिए नया नया मुंह दिख रहा है सब, पॉलिश की गई वह चमकीली सतह। तो एक तरफ से देखो पॉलिश है और एक तरफ से चमक रहा है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है टकरा कर, उसे हम दर्पण कहते हैं। देखिए जब प्रकाश के कोई भी चीज पे परावर्तन नहीं होगा ना वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब एग्जांपल देकर समझाते हैं।
यह टी शर्ट मेरा काला दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखा हुआ चीज सीएसके अकेडमी कैसा है, उजला है। तो कोई वस्तु उस कलर का दिखाई देता है जिस कलर का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो काला इसलिए दिखाई देता है, सभी प्रकाश इसमें घुस गया इसलिए काला दिखाई दे रहा है। और उजला इसलिए दिखा रहा है, सातों प्रकाश हमारे आंखों तक क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, तो वही है वह चिकने और पॉलिसीदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। देखिए दर्पण जो होता है अपना चेहरा देखने काम आता है। जैसे ये बाबू का मुंह नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है खूब सुंदर है, दर्पण है। जैसे देखिए हम लोग बाइक चलाते हैं ना, ढ्रंग ढ्रंग, तो पीछे इसमें देखते रहते हैं पीछे से कौन आ रही है, ओहो ऐश्वर्या राय आ रही है, इसको साइड नहीं देंगे, लिख लो लिख लो। आप पीछे से कौन बुढ़वा आ रहा है, अलीगढ़। आज का जनरेशन का यही स्वभाव है। गांव में जैसे नया नया रोड बन गया, सभी गांव में ऐसे चल रहा है, पे देख रहा है ऐसे चल रहा है, अगर पीछे से कोई एकदम परी आ रही है, लड़की आ रही है, वो भी स्कूटी ली हुई है, तो लड़का ऐसे करेंगे, थोड़ा सा स्पीड वर्क जानबूझ के कम कर देगा कि पीछे से मैडम आके सटस, मतलब लग गए। और लड़कियों ऐसे करती है, वो भी मतलब चलते रहेगी, जगह पीछे से कौन हीरो आ रहा है जानबूझ के कम कर देगी, और जब आप पास आइएगा तो ओए करेगी, तो लड़को मानने वाला है। लड़के के दिल इधर दरिया होला, उनको पर ध्यान दी, उनका सहेलियों पर ध्यान दे दी उतने देर में। वो लड़का जो होगा उन पे भी ध्यान दे देगा, मिरर में दर्पण में देख लेगा, आ उनका पीछे उनका सहेली उनको पर ध्यान दे दी, आ वो जगह से बात करे तो लो होकर रोड के उस किनारे एक नजर उनको भी देख लेगा, सबको ध्यान दे देगा। इसलिए लड़के का दिल जो होता है दरिया होता है, करिया नहीं होता है, दरिया होता है। चलिए टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण जो होता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है, कौन कौन, अवतल और उत्तल। देखिए समतल दर्पण जो है, यह क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आपका एग्जाम में बनता है क्वेश्चन आंसर, और इसी क्वेश्चन से मतलब इसी से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, तो एकदम प्लेन हो, जैसे ये लिए थे ना, ये लिए थे ना, एकदम प्लेन है, कहीं ऊंच खाल है, प्लेन है। और यह हमारे घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जैसे घर में लगा रहता है, देखिएगा छोटे छोटे श्रृंगार बॉक्स में बड़ा बड़ा शीशा मिल रहा है, आराम से दुल्हन निकला तो रहते थे केस लेके चूरे नहीं सन, आराम से लोग आ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल या बराबर होता है उसे हम कौन दर्पण कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपस में सब क्या है, बराबर है। अब गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यह देखिए, यह दर्पण है, बोर्ड पे देखिए खूब ध्यान से, प्यार मोहब्बत से देखिएगा, प्यार से नंबर आएगा, प्यार से पढ़िएगा। यहाँ देखिए, और इसको टूटा लाइन से मिला देते, गोला हो गया कि नहीं हो गया, और इसको लेप कर दीजिए, फिर एक और बनाइए ऐसे, इसको भीतर से लेप कर दीजिए, इसको टूटा लाइन से काट दीजिए, मिला दीजिए, तो लग रहा है ना एक गोला है, लग रहा है कि नहीं। मैंने दर्पण बनाया, इसको लेप कर दिया, इसको टूटा लाइन से मिलाएंगे तो लग रहा है ना गोला है। बोलिए, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का क्या होता है, भाग होता है। तो देखो तो खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, तो गोला के एक भाग निकल गया कि नहीं, इधर इतना ही गोला का भाग हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम गोला बनाएंगे तो इतना दूर काट के निकाल दिएंगे ना, यही तो हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए, अवतल दर्पण, यह क्वेश्चन अभी से आएगा, इसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। हम लोग घरों में कौन दर्पण लगा रहता है, समतल, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना, जैसे हम है वैसे ही दिखाता है। आप घर में देखिएगा, लड़की हो, आप जाके देखिएगा तो उसमें आपकी तरह एक रानी, आपकी तरह एक दुर्गा, आपकी तरह एक काली, आपकी तरह एक देवी दिखाई देगी। चुड़ैल भी दिखाई दे सकती है, मॉर्निंग समय देखिएगा ना, चुड़ैल भी दिखाई दे सकती है। लड़के हैं, जैसे आप दर्पण घर में देखिएगा तो उसमें एक हीरो दिखाई देगा, उसमें एक बहुत क्रांतिकारी, बहुत होनहार आदमी दिखाई देगा, ठीक है ना।
वह दिखाई देगा। वो आपका भी शक्ल हो सकता है, आपका उंगली जितना होगा उतना ही उंगली उसमें दिखाई देगा। हाय वो भी बोलेगा हाय। प्यार करना है तो उससे करो ना। प्यार करना है, सुबह शीशा देखिए और अंदर जो देवी बैठी है उसे कीजिए, अंदर जो हीरो बैठा है उसे कीजिए। बोलना भाई आई लव यू, लड़की हो तो बोलना मेरी फ्रेंड सिस्टर आई लव यू। यहाँ तो अपोजिट हो जाता, यहाँ तो फोटो देख के बोलेगा सब, ऐनक को ले लेगा फोटो में देख के हाय, उसके बाद से फ्लाइंग व्लाइंग चल रहा है कुछ। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या है, कनकेव मिरर। जिस दर्पण के परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अर्थात केंद्र की ओर होती है उसे कौन दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण के बीच का सतह धसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। बीच में देखो धसा हुआ है, प्रकाश कहां से आएगा, यहां से। देखो तो यह पॉलिश है, यह दर्पण है, यह क्या है बाबू, आप पिछवा ही क्या है, पॉलिश किया गया है। तो जिस दर्पण के बीच के भाग धसा हो, जैसे धसा है ना अवतल दर्पण, धसा है तो कौन दर्पण, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन दर्पण, अभिसारी मतलब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलना, कि मिलना कि निकलना। अभिसारी प्रकाश पुंज पढ़ाए थे। अब यहां देखिए अवतल दर्पण हो गया, उसके बाद उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह या बीच के सतह उठा हो, कैसा हो, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए और ऐसे लेप कर दीजिए तो देखो तो इधर से उठा है कि नहीं उठा है। ऐसे बना दीजिए, ऐसे लेप कर दीजिए, देखो तो इधर से उठा है कि नहीं उठा है। इसे कौन दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी भी कहते हैं। कौन कहते हैं, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी, समतल के कुछ ना। चलिए परवलीय दर्पण हंसुआ की तरह होता है। परवल देखे हो, परवल, परवल सब्जी वाला देखे हो ना, वे तो हो गया परवलीय दर्पण। जो पूर्णतः गोल ना होके थोड़ा सा ऐसे हो, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, पूरा गोल बा, पूरा चेप्टल बानू ही। गोल का मतलब ऐसे होता है, हाई हाई गोल है हाई। परवल सब्जी देख लो बड़ा तो बा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे होगा ना, परवल हो गया बड़का परवल। देखिए आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित पद। अब आइल बा पद, गोलीय दर्पण से संबंधित जितना भी पद है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए डिफरेंट टर्म रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। पहला है वक्रता केंद्र, पहला क्या है, वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ। देखिए जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र। जैसे देखिए यह एक गोला हो गया, बोर्ड पे देखिए यह एक गोला हो गया, और यहां से हमने क्या किया, यहां से खूब ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने काट के निकाल दिया, ठीक है। तो यहां से काट के निकालेंगे, ऐसे होगा ना, तो यहाँ केंद्र होगा कि नहीं, गोला है तो यहाँ केंद्र हो ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसी केंद्र को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता। इसको सी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के, देखिए यह अवतल दर्पण है तो इसके देखो तो सामने है कि नहीं है यहाँ पे, और यह जो है उत्तल दर्पण है, इधर से लेप है तो सी इधर है ना, तो पीछे हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यह अवतल दर्पण हो गया, यह हमने उत्तल दर्पण बनाया, तो प्रकाश जिधर से आएगा वह ना सामने वाला भाग हुआ, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, प्रकाश इधर से आ रहा है ना, तो इसके सामने है ही ना हुई, लेकिन यह क्या होता है, पीछे होता है, दर्पण के पीछे है कि नहीं है, क्योंकि प्रकाश जिधर से आ रहा है वह उसका सामने हुआ, यह पीछे हो गया उसका। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक हो गया, दूसरा ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यह दर्पण हो गया,
और यहाँ पे मध्य बिंदु होता है इसके बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल मतलब होता है ध्रुव, इसको हम कहते हैं पोल। पोल मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण के देखिए बीच के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। इसको किसे सूचित किया, पी से। अब होता है मुख अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के मिलाने वाले सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख या प्रधान अक्ष भी से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने दर्पण बनाया और यह हो गया P और यह हो गया C, तो यह क्या हो जाएगा, दोनों बीच की दूरी है, क्या हो जाएगा, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। उसके बाद आएगा हमारा दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण जितना मोटा होता है ना, उसे हम दर्पण के द्वारक कहते हैं। जितना दर्पण मोटा होता है या जितना दर्पण चौड़ा होता है, उसे हम दर्पण क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए देखिए दर्पण के चौड़ाई सबसे ज्यादा ही चौड़ा है ना, ये दर्पण क्या हो जाएगा, दर्पण क्या हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिए, दर्पण के जितना चौड़ा भाग होगा वह दर्पण के क्या कहा लगेगा, द्वारक। यहाँ देखिए इसका द्वारक पतला है, इसका पतला है, इसका इससे मोटा मोटा ऐसे करके हो गया ना। तो दर्पण जितना चौड़ा होगा, जितना मोटा होता है, वह दर्पण क्या कहता है, द्वारक। अब क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है, आर से। देखिए प्रधान अक्ष होता है, ये भी सेम होता है, पी से लेके जहां तक काटा जाता है केंद्र तक, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं, आर से। उसके बाद आएगा हमारा फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, समतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो समतल दर्पण में मुख्य फोकस नहीं होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे इसको समझिए कैसे समझाते हैं। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया, खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश, यह मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर प्रकाश किरण आ रहा है, इसके समानांतर प्रकाश किरण या यहाँ से जाएगा, इसके समानांतर प्रकाश किरण यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वह क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको 12M से सूचित करते हैं। अब जो देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ऐसे देखिए, यह उत्तल दर्पण हो गया। यहां से प्रकाश, यह मुख्य अक्ष हो गया, यहां से प्रकाश किरण आ रहा है, यहाँ पे टकरा के यहां से क्या हो गया, लौट गया। लौट गया तो ये लग रहा है किससे आ रहा है, अब से। अब देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, काल्पनिक। यानी दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक हो गया। उसके बाद आएगा हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी सबसे इजी है। देखिए यह हो गया दर्पण, यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा पोल, और यहां से प्रकाश किरण आया समानांतर एम बिंदु पे टकरा का, एक्स वाई हमारा दर्पण हो गया, और मुख्य अक्ष को एफ पे काटते हुए आगे निकल गया एस की दिशा में। आर से चला, एम पे टकराया, मुख्य अक्ष को एफ पर काटते हुए एस की दिशा में। तो यह जो बीच की दूरी है, यहां से लेके और यहां के बीच की दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम छोटा एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बड़ा एफ से नहीं, छोटा एफ से। इस एफ से सूचित किया जाता है
छोटा एफ से सूचित किया जाता है। यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस। और जितना दूर यह होता है यहां से यहां तक, उतना ही दूर अगर हम यहां कर देते ये हो जाएगा सी। यह क्या होता है? सी, जिसका संबंध आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। अब अवतल उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा। अभी उसमें मैं इसके पहले समझाया था, यहां देखिएगा। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी काल्पनिक, अवतल दर्पण के फोकस दूरी वास्तविक होता है, उसी को इसमें पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहां पे उसी को इसमें पढ़ना है। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण प्रतिबिंब 6 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह 6 स्टेप में बनता है। कितना स्टेप में बनेगा? कितना स्टेप में बनेगा? 6 स्टेप में। एक एक स्टेप को हम जानेंगे और उसके प्रकृति को जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा आपको। देखिए यहां देखिए, जब वस्तु को पहला कहां रखा गया प्रतिबिंब के निर्माण, केस नंबर 1, जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, बाबू यह हो गया हमारा वस्तु, यह हो गया P और यह हो गया F। वस्तु देखो बीच में है कि नहीं है? तो जब अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब देखिए बड़ा है, पीछे बना है तो काल्पनिक। काल्पनिक, इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंडी क्या है? ऊपर। काल्पनिक सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा, उसी को तो इसमें कहा गया है। जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा, वही तो दिया है। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बन रहा है, हो गया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब कैसे पूछता है देखिए बताते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा? तो एफ और पी के बीच। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? एफ और पी के बीच। अब देखिए यह हो गया एफ, यह हो गया पी, तो काल्पनिक बनेगा। उसके बाद एक को काल्पनिक बनेगा, उसके बाद अब वास्तविक बनेगा। चलिए यहाँ पे अब एग्जाम में जो बनाएंगे तो हम इसको नहीं बना के इसको बनाएंगे। यहाँ पर एफ और पी के बीच वस्तु रखा गया है। यहाँ पर देखिए ए भी एक वस्तु है, इससे प्रकाश निकला, यहाँ से टकरा के निकल गया, इससे प्रकाश निकला और यहीं से टकरा के यहीं पे पुनः लग रहा है किससे आ रहा है? यहाँ से ए डैश बी डैश। तो यह वस्तु हो गया और यह इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। एग्जाम में हम इस फिगर को आसानी से बना लेंगे। उसके बाद जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो वस्तु देखिए यहाँ पे फोकस पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? कहीं जाके मिलेगा। तो जब कहीं जाके मिलेगा तो उसे हम अनंत कहते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु को फोकस पर रखे हैं तो प्रकाश किरण निकला है, यहाँ से टकरा के इधर चला गया, फिर एक और प्रकाश किरण यहाँ निकला है और टकरा के पुनः इसी दिशा में, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाके मिलेगा। ट्रेन की पटरी है, ये जानते हो। इसको याद करना हो ना कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे या फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो समझ जाना गरीब के प्यार हो। करेंगे पूरा लेकिन ब्याह नहीं करेंगे, करेंगे पूरा लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं, तो इसे अनंत पे मिलेंगे। तो गरीब के प्यार कभी सक्सेस नहीं होता है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, प्यार मोहब्बत तो अपने आप हो जाता है। चलिए स्थिति नंबर 3, जब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? देखिए पहले वस्तु यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद सी और एफ के, तो प्रतिबिंब अनंत और शिव के क्या बना है? बीच बना है। यह देखिए वस्तु है, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु के मुंडी ऊपर है, प्रतिबिंब के मुंडी, तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक, उल्टा वस्तु से कहा? सी और अनंत के बीच। वही कह रहा है, इसके पहले था जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा कहां बनेगा? अभी इधर आके बनेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब यहां बना तो देखो तो बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यहां से नापेंगे, यहां से तो बड़ा हुआ ना,
अनंत पे जाएगा तो चलिए इसको देख लिए। उसके बाद स्थिति नंबर 4, जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? देखिए एक आदमी कहाँ खड़ा है? वक्ता केंद्र पर खड़ा है। तो प्रतिबिंब इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है, तो क्या हो गया? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। वस्तु के बराबर जितना मोट हिया के बनी उतने मोट हियों के बनी। वस्तु के बराबर वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के सेम साइज के बराबर कहां बनेगा? वक्ता केंद्र पर। यह हो गया हमारा वस्तु, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे? प्रतिबिंब उसी आकार के बनेगा, तो वक्ता केंद्र पर रखेंगे। उसके बाद आता है स्थिति नंबर 5, जब वस्तु को अनंत और दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए। देखिए यह हो गया वक्ता केंद्र और यह हो गया अनंत। यहां वस्तु खड़ा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के। देखिए वस्तु जो प्रतिबिंब है सी यहाँ पे है और एफ है, इसके बीच बना है, यह प्रतिबिंब हो गया, यह वस्तु हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बना है? इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है। वास्तविक उल्टा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। वस्तु से कहां बना है? सी और एफ के। यानी कि दर्पण से जितने वस्तु को दूर लेके जा रहे हैं प्रतिबिंब उतने दर्पण के पास आके बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जितने पास आके बन रहा है उतने छोटा बन रहा है। छठा स्टेप है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। कहां रखा जाए? देखिए अनंत पे। वस्तु कहां है? अनंत पे है, तो यहाँ वस्तु कहीं होगा, अनंत मतलब यहाँ कहीं होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ के बना है? फोकस पर, तो छोटा बनेगा। काल्पनिक वास्तविक उल्टा, काल्पनिक नहीं वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा कहाँ बनेगा? फोकस पर। यहाँ कहीं वस्तु है, यहाँ कहीं वस्तु है, यहाँ पे आके कहाँ मिल रहा है? एक दूसरे पर, फोकस पर। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में। अब हम चलेंगे उत्तल दर्पण में। यह देखिए यह उसका शॉर्ट प्राइज है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। यह देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह एग्जाम में सटक सटक के पूछता है। कौन दर्पण में? अवतल। देखिए फोकस ध्रुव के बीच रखा जाए तो दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। वास्तविक उल्टा वस्तु से। वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर। इसको उलट दीजिए, 2 नंबर 6 नंबर को उलट दीजिए, सेम कंडीशन आएगा। अब है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का चित्रण करें। अब उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या करना है? चित्रण करना है। चलिए इस चित्रण के समय थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद चित्रण बताते हैं। देखिए देखिए इसमें 2-4 मिनट लगेगा, सबसे इजी है। सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है? और सीधा बनता है। सुनिए वस्तु अनंत पे है, पहला स्थिति। जब वस्तु कहां रखा जाए? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बना है? काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा। काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत, अनंत पे है तो फोकस पर। अब जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा स्टेप है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के, तो देखिए यह ध्रुव है, यह अनंत है, बीच में वस्तु रखल बा, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना है? ध्रुव और एफ के वस्तु। यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा कहां बना है? ध्रुव और फोकस के बीच बना है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वस्तु को जितने दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब दर्पण के लगे बनेगा, नजदीक बनेगा। वस्तु को जितने दर्पण के लगे रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनेगा। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी शुरू हुआ है ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए तो यह हो गया हमारा। अब देखिए
अवतल दर्पण के उपयोग, किसका उपयोग? देखिए, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तू जानो मेरी तुझे मालूम नहीं है। यहां देखिए, आप लोग वीडियो देखिए, आप वीडियो को रोक के देखिए, उससे प्यार करके देखिए, जितने प्यार करके देखेंगे ना उतने रहस्य मिलेगा। देखिए मेरे दोस्त, जब हम कोई गायकर जब गाना सीखता है तो ऐसे कहता है सारे गामा, सारे गामा पारा निशा आनिशा निशा निशा निशा, उसी तरह राग बैठाना है। यहां देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में, देखा बाबू के गाल कितना चिकन बा, हजामती हुआ है। एग्जाम में आपके 2 नंबर में क्वेश्चन सटक सटक के पूछता है। ओ माय गॉड, अवतल दर्पण पूछा है, हे भगवान। देखिए, हजामती के रूप में किया जाता है क्योंकि चेहरा को सीधा बड़ा, चेहरा को बड़ा दिखाए, सीधा दिखाए। देखिए, सीधा नहीं दिखाएगा तो मुड़ी को कर देगा, नकिया कर देगा मुड़िया के पीछे तो कट जाएगा ना। चलिए, यह हो गया। उसके बाद रोगियों के कान नाक गाला चेक करने में कौन लेंस? लेंस ना दर्पण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ देख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए तो पर्दा पर बड़ा बना रहा है। तो रोगी के आंख नाक गाला चेक करने में, गाल नहीं गाला चेक करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीप, टॉर्च में, टेबल लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लैंप देखे ना टेबल पर पहले रख, देखिए लाइट आया ना, बड़े बड़े डॉक्टर के पास अपने इलाज कराने जाइएगा या किसी के साथ, तो डॉक्टर लोग टेबल लैंप रखे रहते हैं, उसे देख के दवा लिखते हैं। वह कौन लेंस, कौन दर्पण होता है? अवतल। गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट हेडलाइट जैसे दिखाते हैं, हेडलाइट कहाँ है भाई? गाड़ी का हेडलाइट बड़ा है ना इधर, यह अग्रदीप इसको कहते हैं। अग्र माने आगे, दीप माने जलत होके, आगे जलत होके ओकरे कह जला अग्रदीप। अग्र माने आगे, आदीप माने जला, जैसे जीवन दीप, जिसके जीवन में एकदम क्या हो? प्रकाश भी प्रकाश हो, जीवन दीप नाम होता है। हो जीवनदीप कुमार तेज सर, कोई टेंशन तो बहुत सर, यार तुम्हारा नाम जीवनदीप नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम जीवनदीप होना चाहिए, हो जीवन रात होना चाहिए तुम्हारा नाम। तो अग्र माने आगे, अग्र माने आदीप माने प्रकाश देना, तो यह अवतल दर्पण का होता है। शिशुवाही जल रहा है ना, तो हो गया। अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग पहला हजामती में, रोगियों के आंख नाक गाला चेक करने में, और सर्च लाइट, टेबल लैंप, गाड़ियों के अग्रभाग इत्यादि में। यह हो गया अवतल दर्पण का उपयोग समाप्त, जो 2 नंबर में आता है। अब उत्तल दर्पण समाप्त हो गया। उत्तल दर्पण में देखिए, देखिए सबसे खतरनाक, इसका उपयोग सड़क या गलियों के स्ट्रीट लाइट में, देखिए यह गली के शहर में सबसे बेसी होता है, एकदम रोडवा क्या होते हैं जो होता है चक चक। सुनिए, जितने विकसित शहर में जाइएगा ना उतने ज्यादा यह अजोर होता है, रात में सुई गिर जाएगा तो दिख जाएगा। और हमारे बिहार में जहां गढ़ा गुड़ही नजर आई समझिए बिहार आ गई, तो गढ़ा ठीक हो गई, अब बिना पोल वाला बिजली के खंभा मिली समझिए बिहार आ गई। वो बड़ा ठीक बा, बिहारो बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, गली गली में रोड हो गया, बिजली हो गया, दावा दारू सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद अच्छा स्ट्रीट लाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मोटर कार ट्रक बस के साइड मिरर के हाई जौन बड़का लागल बानू, जौन पीछवा से गाड़ी दिखा रहा है, यह कौन दर्पण है? उत्तल। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं और बगल में देखते हैं, हेलो कौन आ रही है? मैडम, मैडम जी निकलिए, तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, चलाते हैं ड्रून,
और सामने से देखते हैं साइड में लगा रहता है, साइड मिरर से। कोई मैडम आ रही है, अगर मैडम बूढ़ है तो कोई दिक्कत, हाँ सौरभ आते हैं। तो इसके साइड मिरर के रूप में किया जाता है, किसमें? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है, आसानी से वस्तु को दिखा सके। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत छोटा होता है। देखिए अब एक और स्टेप है इसमें, अब आएगा चिन्ह प्रॉपर्टी में। चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद यह हो गया चिन्ह प्रॉपर्टी। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, सॉरी दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एफ और आर में क्या संबंध है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।